हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु माइल्स अहेड एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो आज की क्लासेस में हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स सीखने हैं। क्या सीखने हैं? आर्टिकल्स सीखने हैं। आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें नॉन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं तथा इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे कि आखिर आर्टिकल होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। एक होता है इंडेफिनिट और एक डिफिनिट। एक इंडेफिनिट और एक डिफिनिट। तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं और डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? पहले तो हम लोगों को देखना है कि आर्टिकल का यूज कैसे होता है, कैसे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और उसका कहाँ कहाँ सही यूज होता है। क्योंकि पहले जो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का मार्क्स कम उठता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल का सही यूज क्या होता है। तो आर्टिकल दो होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डिफिनिट। तो यहाँ से ये जान लेना है कि डिफिनिट और इंडेफिनिट में कौन कौन आर्टिकल आते हैं। क्योंकि आर्टिकल को हम लोग तीन रूप में जानते हैं, ए, एन और द, है ना। ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल को हम जानते हैं। तो इनमें कौन डिफिनिट है और कौन इंडिफिनिट, तो हम लोग यहाँ से जानेंगे कि ए और एन क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। और सिर्फ द क्या होता है? जो डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट का मतलब ये हम डिफिनेशन से आप समझ लो कि इंडिफिनिट और डिफिनिट। डिफिनिट मतलब पक्का, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, कोई उसका पता नहीं है किसका है, क्या है, नहीं है। तो इंडिफिनिट में हो जाता है एक एन होता है और एक ए होता है। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द जो है, द को हम क्या बोलते हैं? तो द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 में 5 भावेल होते हैं। कितने होते हैं? भावेल 5 होते हैं। बाकी जो बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी जो 21 बच जाते हैं, लेफ्ट जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन सेमी भावेल का भी यूज हम आपको बताएंगे। सेमी भावेल का इस्तेमाल भी आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो भावेल हम लोग पहले ये जानते थे कि भावेल कितने होते हैं? तो 5। तो कौन कौन होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 हैं ये हमारे भावेल्स होते हैं। ये क्या है? भावेल्स होते हैं। 5 भावेल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हम लोगों ने पहले सीखा था कि भावेल से स्टार्टिंग होने वाला वर्ड कि पहले एन लगा देते हैं और बाकी के साथ हम ए लगा देते हैं। लेकिन ये बचपन में हम लोग सीखे थे, जब हम लोगों को सीखना शुरू किए थे उस टाइम की ये बात है। जब हम लोग सीखना शुरू किए थे तो ये हम लोगों को पढ़ाया गया था। लेकिन जब हम एडवांस लर्नर हो जाते हैं, एडवांस हम बन जाते हैं, तो एडवांस में हम लोगों को बारीकी से हर एक टॉपिक को क्लियर करना होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ए और एन का यूज। पहले हम लोग ये जान गए कि कौन सा डिफिनिट होता है, कौन डिफिनिट। इंडिफिनिट में ए और एन होता है। तो ए और एन का इस्तेमाल हम लोग आज बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये आप जान लो कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिस तरह से हम लोग हिंदी कड़ी मात्रा में सीखते हैं कि स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण का मतलब क्या? यह भावेल। देखो यहाँ पे सबसे आसान तरीका, स्वर वर्ण मतलब भावेल, यानी कि अ, आ, ई, है ना। अ, आ, ई, इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11, ठीक है। और व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण मतलब कॉन्सोनेंट। इसकी संख्या कितनी होती है? जैसे यहाँ पे क से ज्ञ तक, तो इसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इन टोटल को मिलाकर कितना होता है? 44 होता है। टोटल को मिलाकर कितना होता है? 44 हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये चीज क्लियर करना है कि स्वर वर्ण जिसको भावेल बोलते हैं और हिंदी में क्या होता है? वो आई वाला होता है। व्यंजन वर्ण जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं वो क से लेकर ज्ञ तक होता है। तो अब यहाँ पे हम अब ये देख लो कि स्वर वर्ण, यहाँ पे देख लो कि स्वर वर्ण के साथ एन, व्यंजन वर्ण के साथ ए, ये भी अब यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो अगर हम एक दो एग्जाम्पल के साथ अगर कह रहे हैं कि कभी भी इस तरह से आप मिसगाइड मत होइएगा। देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे रहेगा यूनिवर्सिटी और यहाँ पे ब्लैंक है तो क्या भरेंगे आप? यूनिक, तो यहाँ यूनिक है तो इस पे यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे? सेकंड है, थर्ड है,
कुछ भी अम्ब्रेला, UMBRELL अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे। और भी एक चीज लेते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल, तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे। तो हम लोग पहले क्या था कि भावेल है AEIOU है, यू है, यू है, यू है, एच है, तो एच में हम लोग गलती कर देते हैं कि चलो ए भर देते हैं, एन एन एन, तो ये ऐसे हम लोग पहले फिलअप करते थे। लेकिन ये बहुत गलत हो जाता है, ये हमेशा गलत हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम लोग को इसके मेथड से, ये आपका जो ट्रिक है, ये आपका जो ट्रिक है, इसके मेथड से हम चलना है कि कोई भी शब्द का हिंदी वर्ड साउंड, कोई भी शब्द का साउंड, साउंड उच्चारण, उच्चारण किस में? हिंदी में। कोई भी शब्द का साउंड उच्चारण हिंदी में देखा जाए कि अगर वो स्वर वर्ण से हो तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? भावेल। तो यूनिवर्सिटी है तो यू क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी, यानी कि तो इसके पहले कभी भी भूल के हम ए का एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमेशा क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो यूनिक, यहाँ भी यूनिक है, तो यूनिक है तो यानी कि यूनिक, यानी कि इसके पहले भी क्या लगेगा? अ लगेगा, एन कभी नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का पहला उच्चारण क्या हो रहा है? अम्ब्रेला का पहला उच्चारण अ हो रहा है, यानी कि स्वर वर्ण से हो रहा है, तो स्वर वर्ण से होगा तो अम्ब्रेला का पहले एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑनरेबल है तो हम लोग एच तो साइलेंट होता है, साइलेंट वर्ड का भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, उसको भी देख लेंगे आप। तो एच यहाँ पे जब साइलेंट है तो एच तो यहाँ पे साइलेंट है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? हमको उच्चारण देखना है। ऑनरेबल तो अ से हो रहा है, यानी कि स्वर वर्ण, यानी कि इसके पहले क्या होगा? एन होगा। ऑनरेबल समझ में आ गया? जैसे हम लोग आवर, HOUR, तो आवर एच साइलेंट होता है तो आवर, तो एन आवर, एन आवर होता है ना। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट मान के लिखो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में होता है एन ऑनेस्ट। अगर हम लिख लें अगली, UGLY अगली, तो अगली के पहले क्या होगा? तो एन अगली होगा। क्या होगा? एन अगली। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए और एन का इस्तेमाल देख लिया, मतलब कि एन का इस्तेमाल हम स्वर वर्ण के साथ करेंगे। कोई भी वर्ड आपको मिलेगा, कोई भी वर्ड, आप खुद से कोई वर्ड देख लो, खुद से अगर आपको कोई वर्ड लगे कि कोई भी वर्ड हमको मिसप्लेस हो रहा है, कोई वर्ड हमको समझ में, यंग, यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे ए भराएगा कि एन भराएगा? अब आप बताओ, यहाँ पे ए भरेंगे, ए फिल करेंगे कि एन फिल करेंगे? तो यंग है तो यंग का हम हिंदी देखेंगे, तो य क्या है मेरा? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है, यानी कि पहले अ यंग बॉय होगा, अ यंग मैन होगा। तो जब कभी भी आपको डाउट लगे कि हमारा इसके पहले कौन सा भावेल यूज होगा, तो आप उसका हिंदी उच्चारण करके देख लेना, और हिंदी उच्चारण करने के बाद तत्पश्चात आपको ये पता चल जाएगा कि स्वर वर्ण है तो एन लगाएंगे, और व्यंजन वर्ण है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? द, और एक और द लिख देते हैं। अब यहाँ पे द का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। द जैसे हमने लिखा, सपोज एक हम आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं कि द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एग्जांपल में आप लिख लोगे, एक एग्जांपल यहाँ देखना सब लोग कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, ये भी वाक्य मेरा देखना, और दिस इज अ पेन। अब इन वाक्यों में आप बताओ कि कौन सा वाक्य मेरा सही है और कौन सा गलत है। तो इन वाक्यों में कोई भी वाक्य गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये हम इस्तेमाल अपने बोलचाल की भाषा में, अपने स्पोकन लैंग्वेज में करते हैं कि अगर द लगा हुआ है तो मेरे पास दो कलमें हैं, सपोज मेरे पास एक ये कलम है और एक ये कलम है, तो ये कलम जो है वो दिस इज द पेन है, और एक कलम जो है वो दिस इज अ पेन है। तो दिस इज द जो पेन है वो पेन मेरे फादर ने गिफ्ट की थी, मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की थी, यानी कि वो जो पेन है वो मेरे लिए खास है, मेरे लिए खास है। और ये जो दिस इज अ पेन है ये आम पेन है ना, ये आम पेन है, मतलब ये चलता फिरता पेन है। लेकिन ये जो कलम है वो मेरे किसी ने गिफ्ट की थी मुझे पेन, मेरे लिए वो खास है। तो यानी कि इस तरह से भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि द किसके किसके साथ यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले द हम जान लें कि कंट्री, कंट्रीज, लैंग्वेज, कंट्रीज, लैंग्वेज, नेम्स, किसी का नाम है ना, किसी का नाम, नेम्स, स्ट्रीट, स्ट्रीट या भी कोई टाउन कर लो, टाउन जैसे दिल्ली, शहर, मुंबई।
तो ये इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। कोई देश, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं USA, तो USA को आप देख लो कि यहाँ पे द USA होगा। क्यों USA होगा? द UAE, तो UAE होगा तो यहाँ पे द होगा। ये आप इसमें आ जाओ, यहाँ पे द होगा। क्यों द होगा? क्योंकि ये एक कंट्री नहीं है, अ ग्रुप ऑफ कंट्री है। मतलब कुछ देशों को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट हो जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना। तो ये एक नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र है। तो संयुक्त राष्ट्र है यानी किसके साथ द लगेगा। लेकिन अगर हम इंडिया शिफ्ट करते हैं तो इंडिया, तो द इंडिया नहीं होगा। ठीक है। लैंग्वेज, तो हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो आई स्पीक द इंग्लिश नहीं होगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, द नहीं होगा। ठीक है। नेम, जैसे मेरा नाम आनंद, तो द आनंद नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रीट, कोई भी गली का नाम ले लो, न गली का नाम ले लो, तो उसमें द का इस्तेमाल नहीं होगा। टाउन, जैसे दिल्ली, तो आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ऐसा नहीं होगा कि आई लिव इन द दिल्ली, ऐसा नहीं होगा। यही बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, स्टूडेंट्स यही दिक्कत कर पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओ कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ना कि आई लिव इन द दिल्ली, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो कोई भी टाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो द का इस्तेमाल सबसे पहले आप देख लो कि रिवर्स, रिवर्स के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। द गंगा, द यमुना, है ना, द यमुना, ऐसे होगा। अब यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे हो गया होली बुक, होली बुक्स, होली बुक्स के पहले भी द का इस्तेमाल होता है। द रामायणा, द गीता, ऐसे होली बुक के पहले द का इस्तेमाल है। फिर न्यूज़पेपर आप देख लो, तो न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, तो न्यूज़पेपर के पहले भी द का इस्तेमाल होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, लाइक दैट, है ना। द आर्यावर्त, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। इस तरह से हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक चीज़ और, द का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लास। क्लास मतलब यहाँ मत समझना कि वर्ग या कक्षा, क्लास मतलब होता है जाति, जाति। तो वैसे जाति या समूहों के लिए भी द का इस्तेमाल करता है, जिससे कोई जाति का, कोई समूह का बोध होता है। जैसे द डॉग्स बार्क एट नाइट, द डॉग्स बार्क एट नाइट, मतलब कुत्तों की जो जाति है, कुत्तों की जो जाति है वो रात में क्या करती है? भौंकती है ना। कुत्तों की जाति है वो रात में क्या होती है? भौंकती है। द काउ गिव्स मिल्क, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ऐसे जो है ना, ये एक समूह जाति होता है, एक जाति का बोध हो, उसके पहले हम द का इस्तेमाल सही करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर इन कॉन्सेप्ट में, आर्टिकल्स में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में करेंगे, मैं आपके लिए पर्सनल एक स्पेशल वीडियो दूंगा। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं इसी तरह से ट्रिक की मेथड से हर दिन नया वीडियो बनाता हूं। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।